जून 2023 में बजट आ रहा है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जी एक सजेशन आई है करंट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स और जो विद होल्डिंग टैक्स, जब भी आप प्रॉपर्टी या कोई प्लॉट या फाइल खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उसके एवज आप गवर्नमेंट को कोई विद होल्डिंग टैक्स देते हैं। अभी ये हो रहा है कि करंट गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो फाइलर के लिए टैक्स है वो 4% करने लगे हैं और जो नॉन फाइलर के लिए जो टैक्स है वो 10% करने लगे हैं। ठीक है, ये है विद होल्डिंग। मतलब ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपया, पहले आप टैक्स देते थे, अगर आप फाइलर थे तो आप टैक्स देते थे 1 लाख या 2 लाख रुपए आप टैक्स देते थे। अभी आपको उसी प्रॉपर्टी के लिए टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख। और आप नॉन फाइलर हैं, आप अपना जो टैक्स है वो जमा नहीं कराते, आप रजिस्टर्ड नहीं है जो FBR में, को 10% टैक्स यानी 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। नॉन फाइलर के लिए तो ठीक है, आपने कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी है वो नॉन फाइलर है, आपने इंकरेजमेंट के लिए बता दिया कि ठीक है जी हमने नॉन फाइलर को ये टैक्स दे दिया। नॉन फाइलर का जो टैक्स है ऑब्वियसली वो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन फाइलर का क्या कसूर है? मेरा एक ही सवाल है कि फाइलर का क्या कसूर है कि अगर मेरी 2 से 3 ट्रांजैक्शन एक ईयर में हो रही हैं और मेरा जो टैक्स है वो 10 लाख रुपए बन जाता है, तो अगर इनकम टैक्स जब जमा कराने जाता हूँ तो उस टाइम पे टोटल मेरे ऊपर टैक्स 1 लाख 2 लाख रुपया बन रहा होता है, तो वो बाकी 8 लाख रुपए कहाँ पे जाएं? FBR कहती है कि ये तो आपको रिफंड हो जाएंगे। कोई रिफंड नहीं होता। और ये मेरा पर्सनल जो है ना एक एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरा जो रिफंड है वो थोड़ा सा जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होती है जो मैंने विद होल्डिंग टैक्स जमा कराया होता है, तो उसमें कभी भी आज तक ये नहीं हुआ कि भाई वो मुझे रिफंड हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। और फाइनल मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट को मेरा एक सजेशन है कि जो खाली प्लॉट है उस पर आप बेशक टैक्स लगाएं, लेकिन कोई घर खरीदना चाहता है ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे पता नहीं आप इतना टैक्स क्यों लगा रहे हैं।